पंचदशी ग्रंथ में कूटस्थ दीप प्रकरण और इस कूटस्थ दीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 48। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो इदानीं कूटस्थस्य ब्रह्मणा ऐक्यम संभावयितुं कूटस्थ शब्देन विवक्षितम अर्थम आह। अब टीकाकार कह रहे हैं कि अब कूटस्थ का ब्रह्म के साथ ऐक्य है, एक रूप है। इस बात की संभावना के लिए कूटस्थस्य ब्रह्मणा ऐक्यम संभावयितुम, संभावयितुम का अर्थ है घटयितुम, अर्थात कूटस्थ का ब्रह्म के साथ अभेद है। इस बात को घटित करने के लिए, पक्का करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कूटस्थ शब्देन विवक्षितम अर्थमाह। कूटस्थ शब्द से कौन अर्थ लिया जाता है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जब कूटस्थ शब्द का अर्थ समझ में आएगा तो उस अर्थ का ब्रह्म के साथ अभेद कैसा, वो फिर बाद में बताएंगे। तो श्लोक को पढ़ते हैं। देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभास भ्रमस्य या अधिष्ठान चितिस्सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता। देहेन्द्रियादि युक्तस्य जीवाभास भ्रमस्य या अधिष्ठान चिति सा एषा कूटस्था अत्र विवक्षिता। ठीक है, अन्वय। तो पहली पंक्ति सरल है। देहेन्द्रियादि युक्तस्य जीवाभास भ्रमस्य या अधिष्ठान चिति सा एषा अत्र कूटस्था विवक्षिता। ठीक है, अर्थ देखिए। तो देहेन्द्रियादि, देह और इंद्रिय, इनका जो समूह, तो देहेन्द्रियादि इन समूह से युक्त जो जीव, जीवाभास भ्रमस्य, तो जीव भाव का जो भ्रम हो रहा है, अर्थात देह इंद्रिया को लेकर मैं हूं, इस प्रकार का जो भ्रम हुआ है, अर्थात अपने वास्तव चैतन्य स्वरूप को तो जाना नहीं, ब्रह्म स्वरूप को देहादिकों के साथ तादात्म्य करके उनको लेकर अपना स्वरूप समझ रहा है, तो वही जीवाभास हुआ, अर्थात भ्रम है। तो देहेन्द्रियादि युक्त से, देह इंद्रियादिकों से युक्त जो जीवाभास भ्रम है, जीवाभास भ्रम मतलब जीवपना का भ्रम है, यही मैं जीव हूं करके। तो या भ्रमस्य या अधिष्ठान चिति, इस भ्रम का जो अधिष्ठान भूत चैतन्य, चिति नाम चैतन्य। ठीक है ना जी, क्योंकि जो भी भ्रम होता है उसके लिए जरूर कोई न कोई अधिष्ठान होना ही पड़ता है। अधिष्ठान के बिना भ्रम होता नहीं है। तो ये जो सभी जीवों को जीवपना का भ्रम हो रहा है, इसका जो अधिष्ठान भूत चैतन्य है, तो वही यहां पर कूटस्थ है। अर्थात चिदाभास रूप जीव, देह इंद्रिय, इनका समूह, इन सभी का अधिष्ठान चैतन्य जो है उसका नाम है क्या? कूटस्थ। कूटस्थ शब्द से उस चैतन्य को लेना है, अधिष्ठान भूत चैतन्य को। अधिष्ठान चिति सा ऐसा, वही यह अत्र, यहां पर कूटस्था मतलब कूटस्थ रूपेण, कूटस्थ शब्देन विवक्षिता। कूटस्थ शब्द से कहने की विवक्षा कौन चैतन्य को है कि जो देह इंद्रियादि को सहित चिदाभास रूप जीव का अधिष्ठान स्वरूप है, वो कूटस्थ है। लग गया अर्थ? चलिए टीका। देहेति, तो देहेन्द्रियादि, आदि शब्द आया ना,
तो आदि शब्देन मन आदय गृह्यन्ते, आदि शब्द से ग्रहण करते किसको? मन इत्यादि को का। आदि शब्देन मन आदय गृह्यन्ते, तो मतलब देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब लेना है। इन सबका अधिष्ठानभूत जो चैतन्य वह है कूटस्थ, ये कहने का भाव। एवं च देहेन्द्रियादि युक्तस्य, मतलब शरीर द्वय युक्तस्य। देह इंद्रिय से क्या लेना है? देह मतलब स्थूल शरीर हुआ, इंद्रिय मतलब सूक्ष्म शरीर हुआ। तो देह इंद्रियादि युक्तस्य अर्थात शरीर द्वय युक्तस्य जीवाभास भ्रमस्य, जीवाभास भ्रम से प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं चिदाभास रूप भ्रमस्य, कि चिदाभास ये भी क्या है? भ्रम ही है। चिदाभास अध्यस्त ही है, उसका अधिष्ठान जो चैतन्य वो कूटस्थ है, ये लेना। चिदाभास रूप जो जीव, तो वो भ्रम रूप है। चिदाभास रूप भ्रमस्य या अधिष्ठान चिति ही, तो अधिष्ठान चिति प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं यत अधिष्ठान चैतन्यम अस्ति, इन अध्यास का जो अधिष्ठान भूत चैतन्य है, तद वह अत्र, अत्र नाम वेदांतेषु, वेदांत शास्त्र में कूटस्थत्वेन विवक्षितम, कूटस्थ रूप से विवक्षित है, कहने के लिए इच्छित है। कूटस्थ शब्द से क्या लेंगे भाई? तो इस प्रकार का अधिष्ठान भूत देह इंद्रियादिकों का अधिष्ठान भूत जो चैतन्य है वह कूटस्थ है, यह उसका अर्थ निकल आता है। वेदांतेषु कूटस्थत्वेन विवक्षितम इत्यर्थः, लग गया अर्थ। आगे चलिए। ब्रह्म शब्दस्य च अर्थम आह, अब ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है उसको बता रहे हैं। ब्रह्म शब्दस्य च अर्थम आह, क्योंकि ब्रह्म का और कूटस्थ का अभेद बताना है, तो कूटस्थ का अर्थ तो बता दिया, अब ब्रह्म शब्द का भी अर्थ बताना पड़ेगा, तब दोनों का अभेद होगा फिर। तो चलिए। जगत भ्रमस्य सर्वस्य यदधिष्ठानमीरितम् त्रय्यन्तेषु तदत्र स्यात् ब्रह्म शब्द विवक्षितम्। जगत भ्रमस्य सर्वस्य यत् अधिष्ठानम् ईरितम् त्रय्यन्तेषु तत् अत्र स्यात् ब्रह्म शब्द विवक्षितम्। अर्थ अन्वय देखिए। सर्वस्य जगत भ्रमस्य अधिष्ठानम् यत् यत् त्रय्यन्तेषु ईरितम् ईरितम् तत् अत्र ब्रह्म शब्द विवक्षितम स्यात्। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो सर्वस्य जगत भ्रमस्य, समस्त यो जगत का जो भ्रम है, ब्रह्मादि स्थावरांत यह जगत है कि नहीं, ये सब जगत भ्रम रूप है, कल्पित है, क्योंकि ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। जिस चीज की निवृत्ति ज्ञान से होती है वह चीज कल्पित होती है, भ्रमरूप होती है। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प कल्पित है, क्यों? अधिष्ठान रज्जु के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, अतः यह जगत भी निवृत्त होता है, इसलिए कल्पित है, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। जगत में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए बहुत सारे हेतु दिए जाते हैं। उदाहरण, ज्ञान निवर्त्यत्वात्, माया कार्यत्वात्, विकारित्वात्, जड़त्वात्, दृश्यत्वात्, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये कल्पित जगत है, और जगत यदि कल्पित है तो उसका अधिष्ठान कोई होना ही चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान के बिना भ्रम होता नहीं है। तो इस समस्त कल्पित जगत का अधिष्ठान भूत जो तत्व है, जिस तत्व को लिया जाता है, वेदों में उपनिषदों में जिस तत्व का अधिष्ठान के रूप में वर्णन किया है, वह अधिष्ठान भूत तत्व अर्थात चैतन्य, वो ब्रह्म शब्द से लेना है। अर्थात जगत का अधिष्ठान चैतन्य जो है वही ब्रह्म है। लगा अर्थ? पंक्ति देखिए। सर्वस्य जगत ब्रह्मस्य अधिष्ठानम यत्, जो ईरितम कथितम, कहां पर? त्रय्यन्तेषु ईरितम। त्रय्यन्तेषु, त्रयी मतलब तीन,
उन तीनों के अंत में अर्थात वेदांत में। वो तीनों कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये लेना है। और वो चौथा जो वेद है वो तीन के अंतर्गत ही है, इसलिए उसका कोई नाम लेने की जरूरत नहीं ली, समझी। तो इन वेदों का जो अंतिम भाग अर्थात उपनिषद, उन उपनिषदों में त्रयंतेषु, इसका अर्थ होगा फिर वेदांतेषु अर्थात उपनिषत्सु, उपनिषदों में ईरितम कथितम है कि नहीं, समस्त जगत का अधिष्ठान करके जिस तत्व को उपनिषदों में कहा है ईरितम, तत् अत्र वह तत्व अधिष्ठान भूत तत्व यहां पर ब्रह्म शब्द विवक्षितम स्यात्, ब्रह्म शब्द से विवक्षित है, अर्थात ब्रह्म शब्द से उस तत्व को कहा जा रहा है। लग गया अर्थ? चलिए टीका। जगत इति कृष्ण जगत कल्पनाधिष्ठानम यच्चैतन्यम, कृष्ण, कृष्ण नाम संपूर्ण, संपूर्ण जगत कल्पना का अधिष्ठान भूत यच्चैतन्यम, जो चैतन्य है, वेदांतेषु निरूपितम, वेदांत में जिसका निरूपण किया है, तत् अत्र ब्रह्म शब्देन विवक्षितम, वही यहां पर ब्रह्म शब्द से विवक्षित है इत्यर्थः। विवक्षा वक्तुम इच्छा, विवक्षा विवक्षित है, कहने के लिए इच्छित है, ये कहा। अब चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतरणी का। ननु जीव भ्रमाधिष्ठानम चैतन्यम कूटस्थः इति उक्तम अनुपपन्नम, पूर्व पक्षी बोल रहा है अनुपन्न है, क्यों? जीवस्य आरोपितत्व असिद्धेः इति आशंक्य, ये शंका हुई, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, बोल रहा है क्या कि ऊपर अपने 48 नंबर के श्लोक में जो बात कही, क्या बात कही कि जीव भ्रम का, जीव रूप भ्रम का अधिष्ठान जो चैतन्य, उसको तुमने क्या क्या कहा? कूटस्थ कहा है कि नहीं? तो किंतु वो जो तुम्हारा कहना है वो अनुपपन्न है, युक्ति युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। पंक्ति लगी शुरू में, ननु जीव भ्रमाधिष्ठानम चैतन्यम, जीव रूप भ्रम का अधिष्ठान भूत चैतन्य, चैतन्यम कूटस्थ इति उक्तम, ये जो ऊपर कहा वो अनुपपन्न है, ये उचित नहीं है, अनुचित है। क्यों? जीवस्य आरोपितत्व असिद्धेः, पूर्व पक्षी बोल रहा है, हेतु दिया कि जीवस्य, जीवस्य चिदाभासस्य, चिदाभास रूप जीव, वह यदि आरोपित रहता, जीव आरोपित रहता है कि नहीं, तब तो उसका अधिष्ठान कोई है, कुटस्थ है, ये बता सकते हैं। किंतु जो आरोपित नहीं है, अध्यस्त नहीं है, भ्रमरूप नहीं है, उसका अधिष्ठान कैसे कह पाओगे? अधिष्ठान उस चीज का होता है जो भ्रमरूप होती है। सर्प का अधिष्ठान कह सकते हैं रज्जु है करके, किंतु रज्जु का कोई अधिष्ठान कह सकते हैं क्या व्यवहारिक दृष्टि से? कोई नहीं, क्योंकि रज्जु अध्यस्त नहीं है व्यवहार में। पारमार्थिक दृष्टि में वो रज्जु भी अध्यस्त है, उसका अधिष्ठान भी चैतन्य, वो भाग अलग है कि नहीं? क्यों? रज्जु कल्पित है, उसका अधिष्ठान चैतन्य है, और चैतन्य का कोई अधिष्ठान है क्या? नहीं। क्यों? चैतन्य भ्रमरूप नहीं है, ये कहना। उस प्रकार जीव यदि भ्रमरूप रहता तब उसका अधिष्ठान जो चैतन्य है वह कूटस्थ है, तुम कह सकते हो, किंतु जीव भ्रमरूप नहीं है, आरोपित नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। जीवस्य आरोपितत्व असिद्धेः, आरोपित नहीं है, आरोपितत्व का असिद्धि है, असिद्धेः इति आशंक्य, और असिद्धि होने के कारण उस जीव रूप भ्रम का अधिष्ठान चैतन्य को कूटस्थ कहना उचित नहीं है, यह अर्थ हुआ, पूर्व पक्षी का कहना हुआ। अब आगे उत्तर देना है, तस्य आरोपित तत्वम कैमुत्तिक न्यायेन साधयति, ठीक है ना? तस्य, तस्य जीवस्य आरोपितत्वम, जीव भी आरोपित है, इस बात को कैमुत्तिक न्याय से सिद्ध कर रहे ग्रंथकार। साधयति, कह साधयति, सिद्धांति ग्रंथकार साधयति, ग्रंथकार किम साधयति? ग्रंथकार आरोपितत्वम साधयति, ग्रंथकार कस्य आरोपितत्वम साधयति? ग्रंथकार जीवस्य आरोपितत्वम साधयति, ग्रंथकार केन न्यायेन जीवस्य आरोपितत्वम साधयति? ग्रंथकार
कैमुत्तिक न्यायेन जीवस्य आरोपितत्वं साधयति। लग गया अर्थ? चलिए, एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा। एतस्मिन् एव चैतन्ये जगत् आरोप्यते यदा तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा। ठीक है, अन्वय। एतस्मिन् एव चैतन्ये यदा जगत् आरोप्यते तदा, सरल आगे, तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा। ठीक है, अर्थ देखिए, एतस्मिन्नेव चैतन्य, इसी चैतन्य के ऊपर, कूटस्थ रूप चैतन्य के ऊपर, कूटस्थ ही ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म चैतन्य के ऊपर, यदा जगत आरोप्यते, जबकि समस्त जगत का आरोप हो रहा है। किसमें? इसी चैतन्य में। अब समस्त जगत ही जिसमें अध्यस्त है, तब उस जगत का जो एक देश, एक भाग जीव चिदाभास है कि नहीं, तो वो अध्यस्त नहीं है, ये कैसा कह पाएंगे? है कि नहीं? समस्त जगत जिसके ऊपर अध्यस्त है, तो उस जगत का एक भाग अध्यस्त नहीं है, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ये बात। यदा जगत आरोप्यते तदा तदेक देशस्य, उस जगत का एक देश, एक भाग जो जीवाभास, तो जीवाभासस्य का कथा, जीवाभास के क्या कहना, अर्थात वो तो आरोपित है, ये है, ये कैमुत्तिक न्याय से सिद्ध हुआ। लगे पंक्ति। अब टीका, एतस्मिन् इति जगद एक देशत्वं च, है कि नहीं? अब प्रश्न उठेगा, श्लोक तो हो गया, किंतु इस प्रश्न में क्या कहा अंतिम में? उस जगत का एक देश है, कौन? जीव। तो ये कैसे? जगत का एक देश कैसे मान रहे जीव को? कोई प्रश्न कर सकता है, तो उसको सिद्ध कर रहे कि जीव जगत का एक देश कैसा है, श्रुति का प्रमाण देकर। तो देखिए, जगत एक देशत्वं च, वो जगत का एक देश है, कैसे? तो बता रहे, अनेन जीवेन अनुप्रविश्य इत्यादि श्रुति भी श्रुति सिद्धम। ठीक है ना? अनेन जीवेन, वो परमात्मा इस जीव रूपेन, जीव रूप से अनुप्रवेश, प्रवेश करता भया, अनुमा पश्चात जगत, पहले उसने क्या किया? संकल्प किया, जगत को संकल्प मात्र से जगत को उत्पन्न किया, और उत्पन्न किए हुए जगत के अंदर सभी शरीरों में जीव रूप से प्रवेश करता भया, है कि नहीं? तो जीव रूप से उसने जगत के अंदर प्रवेश किया, अर्थात जगत का एक देश हुआ। कौन? जीव। अब समस्त जगत यदि अध्यस्त है, तो उस जगत का एक देश जीव, वो भी क्या हुआ? फिर अध्यस्त हुआ। और जीव यदि अध्यस्त है, तो जरूर उसका अधिष्ठान कहना ही पड़ता है, और जो उसका अधिष्ठान है उस जीव का, वही कूटस्थ है, तो कूटस्थ को फिर हो गया। ठीक है ना जी? चलिए, जगद एक देशत्वं च अनेन जीवेन अनुप्रविश्य इत्यादि श्रुति सिद्धम। लग गई पंक्ति? आगे चलिए, ननु जगत अधिष्ठान चैतन्यस्य एकत्वात् तत्वं पदार्थयोः भेदाभावे तत्वं पदार्थयोः पौनरुक्त्यम इति आशंक्य। ये शंका हुई, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बोलता है पूर्व पक्षी? तो ननु जगत अधिष्ठान चैतन्य से, जगत का अधिष्ठान भूत चैतन्य वो एक है का दो है? बताओ। एक ही है। समस्त जगत का अधिष्ठान चैतन्य कितने हैं? एक ही है। तो जगत अधिष्ठान चैतन्य से एकत्वात्, एक होने के कारण फिर क्या? तत्वम पदार्थयो हो भेदाभावे, तत्पद का जो अर्थ है लक्षार्थ, और त्वम पद का जो अर्थ है लक्षार्थ, शोधित अर्थ लक्षार्थ, एक है का दो है? एक ही है कि नहीं? तत्पद का लक्षार्थ ब्रह्म, त्वम पद का लक्षार्थ कूटस्थ, किंतु कूटस्थ और ब्रह्म दो है ही नहीं ना, दोनों क्या है? एक ही है।
तो देखिए, तत्वम पदार्थयो भेदाभावे, तत् और त्वम इन दो पदों के अर्थों का भेद न होने पर, यदि भेद नहीं है तो तत्वम पदार्थयो पौनरुक्त्यम, तत् और त्वम इन दो पदार्थों का उच्चारण करके क्या हुई? पौनरुक्ति, पुनरुक्ति हुई। क्योंकि श्रुति कहती है ना, तत् त्वम असि, तत् मतलब ब्रह्म, त्वम मतलब ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म है या तुम है, तो ये क्या बात हुई? दोनों पदों का अर्थ यदि भिन्न भिन्न रहता, देवदत्त यज्ञ दत्त है, ऐसा कुछ रहता अलग अलग, तब तो ठीक है। किंतु ब्रह्म ब्रह्म है, क्योंकि तत्कार्थ ब्रह्म, त्वम का अर्थ ब्रह्म, तो पुनरुक्ति हुई। क्या सिद्ध हुआ इस पुनरुक्ति से? ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननो जगत अधिष्ठान चैतन्य से एकत्वात् तत्वम पदार्थयो भेदाभावे, तत्वम इस पदों के अर्थों का भेद न होने पर तत्वम पदार्थयो पौनरुक्त्यम, तत्वम पद के अर्थों की क्या हुई? पुनरुक्ति हुई। पौनरुक्त्यम इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे, तयारोपा का है, हाँ तया, तयो है ना, हाँ तयो हो आरोप, तयो हो उपाधिक भेद वास्तवम। देखिए वो छपने में थोड़ा अंधक अंधक हुआ ना, इसलिए वो दिक्कत हुई। हाँ त्रौ चाहिए, तो हमारे में वो दिख नहीं दे रहा है ऊपर की मात्रा। तयो हो औपाधिक भेद वास्तवम, ऐक्यम नहीं, कैसा पढ़ना है उसको? तयो हो औपाधिक भेद वास्तवम ऐक्यम इतिहास। पढ़ने में भी यदि गलती होती तो अर्थ नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं? तो तयो हो तत्वम पदार्थयो हो, तत् और त्वम दोनों पदों के जो अर्थ है, तो उन दोनों का औपाधिक भेद, तो भेद तो है किंतु कैसा? औपाधिक, उपाधि को लेकर भेद है। और वास्तवम ऐक्यम, और दोनों का वास्तव में ऐक्य, वस्तुतः ऐक्य और उपाधिकृत भेद। जैसे घटाकाश और मठाकाश, इनका भेद है, क्या भेद है? अभेद भी है, भेद भी है। उपाधि को लेकर भेद, और उपाधि का बात कर देंगे, उपाधि को हटा देंगे तो वस्तुतः अभेद। उस प्रकार त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ, तत्पद का जो लक्ष्यार्थ, उन दोनों का भी उपाधि से, दृष्टि से, माया उपाधि लग गई है कि नहीं, तो माया उपाधि से उपलक्षित ब्रह्म वो हुआ तत्पद का लक्ष्यार्थ, और अंतकरण उपाधि से उपलक्षित जो चैतन्य कूटस्थ वह हुआ त्वम पद का लक्ष्यार्थ। तो उपाधि का निमित्त करके उनमें भेद दिखाई देने पर भी वास्तव उनमें क्या है? ऐक्य है। और उपाधिकृत भेद होने के कारण पुनरुक्ति दोष नहीं आता है, ये कहना। वास्तवम ऐक्यम इतिहास लग गया। तो चलिए श्लोक को पढ़ते। जगत तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः तत्वं पदार्थौ भिन्नौस्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः। जगत तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः तत्वं पदार्थो भिन्नौस्तः वस्तुतः तु एकता चितेः। मिला अन्वय, लगभग सरल है, केवल अंतिम के शब्द में वस्तुतः तु चितेः एकता, इतना ही है, बाकी सब सरल है। तो अर्थ को देखिए, जगत तदेक देशाख्य, जगत और जगत का एक देश। तो जगत समस्त जगत तो पता ही है कि हिरण्यगर्भ से लेकर स्थावर तक, ब्रह्मादि स्थावरांत जगत, और उसका एक देश कौन? जीव आदि, ठीक है ना। ये दोनों आरोपित है, जगत भी आरोपित है, जीव भी आरोपित है। तो जगत तदेक देशाख्य, आख्य मतलब नाम है कि नहीं, जगत यह है नाम जिसका,
उसका एक देश है नाम जीव, जिसका ये सभी समारोपित है, सम्यक आरोपित है, अध्यस्त है। ठीक है ना। तो जगत तदेक देशाख्य, अर्थात जगत और जगत का एक देश, इनका जो आरोप हुआ है कि नहीं, तो आरोपित है, वो उपाधि के कारण है। तो उस आरोप्य से भेदत, मतलब इसका भेद कराने वाला जो आरोपित उपाधि है उसका भेद होने के कारण, आरोप्यस्य उपाधि आरोपित है, तो आरोपित जो उपाधि उसके भेद के कारण, भेदतः भेद होने से, उपाधि में भेद होने से, तत्वम पदार्थो भिन्न, तत्पद का और त्वम पद का अर्थ कैसे हुए, भिन्न हुए, भिन्नस्तः। और वस्तुतः देखा जाए तो चिते है एकता, चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है वो तो एक ही है, चिते है एकता। लग गया अर्थ। तो चलिए टीका, टीका को देखिए भाई। जगत इति जगत तदेक देश इति च आख्याः यस्य समारोप्यस्य तत्तथा। लग गया अर्थ। जगत तदेक देश, जगत और जगत का एक देश। तो जगत का एक देश कौन, देह द्वय सहित चिदाभास। एक देश से क्या लेंगे, देह द्वय सहित चिदाभास। तो जगत समस्त जगत हुआ, और एक देश मतलब देह द्वय सहित चिदाभास। इति आख्या, आख्या मतलब संज्ञा, यस्य यह है संज्ञा जिसकी, जिस आरोप की, यस्य समारोप्यस्य है कि नहीं, आरोप की, तत्तथा है कि नहीं। तो वो हुआ फिर जगत तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः, उसमें भेद होने के कारण। थोड़े में क्या, तो जगत और उसका एक देश जो द्वय से चिदाभास, दोनों आरोपित है, और वो दोनों भी आरोपित जिस उपाधि के कारण है, उन उपाधियों में भेद होने के कारण उपाधि भी आरोपित है। तो उसका भेद होने के कारण तत् और त्वम पद के अर्थ में क्या दिखाई दे रहा है, भेद दिखाई दे रहा है। उपाधिकृत भेद है और वास्तव अभेद है। जातौ एक वचनम, तो बोलेंगे ये क्या कहा भाई, जातौ एक वचनम। तो मूल श्लोक में समारोप्यस्य एक वचन है कि नहीं, तो वहां पर ये जगत और जगत का एक देश है, तो बहुत सारे हैं ना, तो बहुवचन होना चाहिए। तो एक वचन क्यों दिया, तो उत्तर दिया उसका जातौ एक वचनम। जैसे जाति बहुत सारे घट होने पर भी घटत्व जाति को लेकर एक वचन का प्रयोग हो सकता है, घटः है कि नहीं। तो कोई बोल सकता है बहुत सारे घट, एक ही कैसा बोल रहे, घट, घटाह कहना चाहिए, कभी कभी प्रयोग होता है। तो वहां पर बोल उत्तर दिया जाता है क्या, जाति को लेकर एक वचन। उस प्रकार यहां पर भी जाति को लेकर एक वचन हुआ है। तो जातौ एक वचनम, इस पर एक वाक्य लिखिए। आरोप्यस्य इत्यत्र, आरोप्यस्य इत्यत्र एक वचनम जातौ इत्यर्थः, एक वचनम जातौ इत्यर्थः। ठीक है। आरोप्य से यहां पर जो एक वचन है वो जाति को लेकर है। आगे चलते हैं। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। मिला, ननो चिदाभासस्य, पंक्ति मिली क्या, देखो भाई, ननो चिदाभासस्य शुक्तिका रजतादिवत् अधिष्ठान आरोप्योभय धर्मवत्व अनुपलम्भात कथम आरोपितत्वम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी ननु से लेकर आशंक्य तक शंका कर रहा है। क्या कह रहा है वो देखिए, कि उसका कहना है कि चिदाभास रूप जीव को ही सिद्धांती तुम आरोपित कर रहे हो, अध्यस्त कर रहे हो, किंतु जहां जहां अध्यास होता है वहां की रीति पद्धत या वहां के जैसा या तो दिखाई नहीं देता है। तो कैसे तुम चिदाभास रूप जीव को अध्यस्त मान रहे हो,
कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कि शुक्ति रजत इत्यादि जगह पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपको इस चिदाभास में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम शंका कर रहे हो? तो बताओ क्या चीज है करके दृष्टांत में तो कह रहे हो ननु चिदाभासस्य, ठीक है, शुक्ति का रजतादिवत। तो शुक्ति और रजत, तो अधिष्ठान है शुक्ति और आरोपित है कौन? रजत। अध्यस्त कौन हुआ? रजत है कि नहीं? तो वहां पर जैसे शुक्ति का रजतादिवत अधिष्ठान आरोप्य उभय धर्मवत्व, अधिष्ठान और आरोप्य दोनों के धर्म उस अध्यस्त में दिखाई देते हैं, रजत में दिखाई देते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, रजत में दो धर्म हैं, रजतत्व जो कि अध्यस्त है, बरोबर, और उसी रजत के साथ इदम भी मालूम पड़ रहा है जो कि अधिष्ठान का है। इदम रजतम, तो इदम यह अंश किसका है? अधिष्ठान का है। और रजतत्व अंश अध्यस्त रजत का है, आरोपित है वो। तो जैसे उस अध्यस्त रजत में ये दोनों धर्म की प्रतीति हो रही है, अधिष्ठान का एक अंश इदम और स्वयं का आरोपित अंश रजतत्व, दोनों की प्रतीति, उभय धर्म की प्रतीति हो रही है। कहा? अध्यस्त ऐसे रजत में। उस प्रकार चिदाभास रूप जीव यदि अध्यस्त है तो वहां पर भी इसी प्रकार के एक आरोपित और एक अधिष्ठान का ऐसे दो धर्म प्रतीत होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। तो कैसे तुम चिदाभास रूप जीव को आरोपित कह रहे हो, अध्यस्त कह रहे हो? ये पूर्व पक्षी की शंका। शंका समझ में आई कि नहीं? क्या नहीं समझ में आया? इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए पाठ को छोड़कर, वो तो कह देना चाहिए पाठ के चलते समय हम नहीं आ सकते, चाहे ब्रह्मांड बुला ले हमको। समझ में आया? कोई बोलेगा 1 किलो सोना देता हूं, थोड़ा सा बाहर आ जाओ, नहीं आएंगे। सोने के बढ़कर हमको यह लाभ होने वाला है, ठीक है? चलो, तो देखिए पंक्ति, ननु चिदाभासस्य शुक्तिका रजतादिवत, है कि नहीं? और मोटे तौर पर देखेंगे वह अधिष्ठान रूप से शुक्ति दिखाई दे रही है, आरोपित रूप से रजत दिखाई दे रहा है। वैसे यहां पर केवल चिदाभास रूप जीव ही दिखाई दे रहा है, अधिष्ठान थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो कैसे हम जीव को, चिदाभास को आरोपित मानेंगे? सरल सरल। किंतु उसका गांभीर्य यह है कि जैसे वहां पर रजत में दो धर्म, आरोपित रजतत्व और अधिष्ठान का ईदंत्व, दोनों रजत में दिखाई देते, ऐसे चिदाभास रूप जीव में नहीं दिखाई दे रहे। अतः चिदाभास रूप जीव को कैसा हम आरोपित मानेंगे? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु चिदाभासस्य शुक्तिका रजतादिवत, शुक्तिका रजतादि की तरह अधिष्ठान आरोप्य, अधिष्ठान और आरोप्य इन दोनों के उभय धर्मवत्व, दोनों के धर्मवत्ता अध्यस्त रजत में दिखाई देती है। धर्मवत्व है कि नहीं? वत्व अनुपलम्बा, उस प्रकार के उभय धर्म का अनुपलम्ब हो रहा है, उपलम्ब नहीं हो रहा है, प्रतीति नहीं हो रही। कहा? चिदाभास में। चिदाभासस्य अनुपलम्बत्वात् कथम आरोपितत्वम, चिदाभासस्य कथम आरोपितत्वम, चिदाभास आरोपित है, कैसा हम मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अनुपलम्बात, उपलम्ब नहीं हो रहा है। उपलम्ब कहते प्रतीति को, चिदाभास में प्रतीति नहीं हो रही है। किसकी उपलब्धि नहीं हो रही है? उभय धर्मवत्व, उभय धर्मवत्ता की प्रतीति नहीं हो रही। कहा? चिदाभास में। कौन वो उभय धर्म? अधिष्ठान आरोप्य उभय धर्म, अधिष्ठान और आरोप इन दोनों के जो दो धर्म वह चिदाभास में नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, अतः चिदाभास को हम कैसा आरोपित मानेंगे? ये शंका लगा। इस पर एक वाक्य लिखते हैं हम लोग, टिप्पणी लिखते हैं। यथा आरोपिते रजते, आरोपिते रजते स्वस्य
रजतत्वम, स्वस्य रजतत्वम अर्धविराम, अधिष्ठानस्य इदन्त्वम इति उभय धर्मवत्वस्य उपलम्बः कौंस में लिखिए प्रतीति ही कौंस बंद, प्रतीति भवति पूर्ण विराम। आगे न तथा चिदाभासे, न तथा चिदाभासे अर्धविराम, अतः कथम चिदाभासस्य, अतः कथम चिदाभासस्य आरोपितत्वम इति भावः, आरोपितत्वम इति भावः। आरोपितत्वम इति भावः लग गया पंक्ति, अर्थ को देखिए कि यथा जिस प्रकार आरोपिते रजते, आरोपित रजत में स्वस्य रजतत्वम, आरोपित रजत का रजतत्व प्रतीत होता है, और अधिष्ठान जो शुक्ति है उसका इदंत्व, अधिष्ठान से इदंत्वम इति उभय धर्मवत्व से उपलम्बा, दोनों धर्मवत्ता की प्रतीति हो रही है। कहा रजत में, रजते उपलम्ब प्रतीति हो रही है। न तथा चिदाभासे, उस प्रकार चिदाभास में उभय धर्मवत्ता की प्रतीति नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है इसलिए अतः कथम चिदाभास से आरोपितत्वम, चिदाभास को हम आरोपित कैसा मानेंगे, ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो चलिए भाई श्लोक को पढ़ते हैं। कर्तृत्वादीन बुद्धि धर्मान स्फूर्त्याख्याम चात्मरूपता दधद्विभाति पुरतः आभासो तो भ्रमो भवेत्। कर्तृत्वादीन बुद्धि धर्मान स्फूर्त्याख्याम च आत्मरूपताम दधत् विभाति पुरतः आभासः अतः भ्रमः भवेत्। अन्वय बुद्धि धर्मान कर्तृत्वादीन, बुद्धि धर्मान कर्तृत्वादीन च स्फूर्त्याख्याम आत्मरूपताम, स्फूर्त्याख्याम आत्मरूपताम दधत् पुरतः विभाति, पुरतः विभाति अतः आभासः भ्रमः भवेत्। अतः आभासः भ्रमः भवेत्। लग गया अर्थ? चलिए भाई अर्थ को देखिए। तो चिदाभास में उभय धर्मवत्ता है, इस बात को समझा रहे अब ग्रंथकार। अब ध्यान दीजिए, चिदाभास में उभय धर्मवत्ता सिद्ध हो जाएगी तो क्या होगा फिर? चिदाभास आरोपित सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पूर्व पक्षी इसलिए तो कह रहा था ना कि चिदाभास को आरोपित नहीं मान सकते। क्यों? उभय धर्मवत्ता नहीं दिखाई दे रही है। अब उसको उभय धर्मवत्ता दिखाएंगे, दिखाई है कि नहीं? दाखवून देऊया किसको? पूर्व पक्षी को दिखा देंगे। तो बुद्धि धर्मान कर्तृत्वादीन, बुद्धि के धर्म कौन? कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये सब चिदाभास में दिखाई दे रहे कि नहीं? वह अध्यस्त धर्म है, वो आरोपित धर्म है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ठीक।
तो बुद्धि धर्मान कर्तृत्वादीन और च स्फूर्त्याख्याम आत्मरूपताम, स्फूर्ति ये धर्म किसका है? आत्मा का है। स्फूर्ति मतलब चेतन रूपता, ज्ञान जैसे पना, मैं ज्ञानी हूं, ये स्फूर्ति है। तो स्वयं चिदाभास अपने को ज्ञानी समझता है कि नहीं? है कि नहीं? मैं घट को जानता हूं, पट को जानता हूं, स्फुरन कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है, प्रकाश रूपता, ये धर्म किसका है? आत्मा का। वो भी दिखाई दे रहा है किसमें? चिदाभास में। तो चिदाभास में उभय धर्मवत्ता हुई कि नहीं? है कि नहीं? आरोपित धर्म भी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, और स्फूर्ति रूप धर्म भी है। तो उभय धर्मवत्ता हो गई चिदाभास में, अतः चिदाभास रूप जीव आरोपित है। च स्फूर्त्याख्याम आत्मरूपताम ददत, ददत का अर्थ होता है धारण करता हुआ। पूर्वत विभाति, पूर्वत नाम स्पष्ट रूप से भाषित हो रहा है चिदाभास रूप जीव। स्वयं बोलता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और स्फुरन भी हो रहा है, उसको स्वयं को बोल रहा है वो मैं करता भोगता हूं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी दिखाई दे रहा है चिदाभास में, और स्फुरन रूपता भी दिखाई दे रही है। पूर्वत विभाति, अतः इसलिए आभास भ्रम भवे, इसलिए आभास जो चिदाभास रूप जीव वो भ्रम ही है, इस बात की सिद्धि हो गई। टीका, कर्तृत्वादि नीति बुद्धि उपाधि द्वारा समारोप्यमाणान कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्वादीन स्फुरन लक्षणम आत्मरूपत्वम च दधत। पुरतः भाति, पुरतः भाति करता कर रहे स्पष्टम प्रतिभासते, अतः आभास कल्पित इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए, बुद्धि उपाधि द्वारा, बुद्धि रूप उपाधि के माध्यम से समारोप्यमाणान, सम्यक रूप से आरोपित, जो कौन? कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व, ये सब अपने में समझता है धर्म चिदाभास। मैं करता हूं, भोगता हूं, प्रमाता हूं, है कि नहीं? बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा वो आरोपित है, ठीक है ना? उन धर्मों को बुद्धि के धर्म होते हुए भी वो अपने समझ रहा है, आरोप हो रहा है, और वो अर्थात अध्यस्त है धर्म, वो सब कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आरोपित धर्म की भी प्रतीति हो रही है। तो बुद्धि उपाधि द्वारा समारोप्यमाणान कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्वादीन और स्फुरन लक्षणम आत्मरूपत्वम, और स्फुरन लक्षण, स्फुरन स्वरूप कौन? आत्मरूपता, ये भी प्रतीत हो रहा है किसमें? चिदाभास में। आत्मरूपत्वम च ददत, धारण करता हुआ, पूरतः भाति, पूरतः नाम स्पष्टम प्रतिभासते, स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कौन? चिदाभास रूप जीव। अतः आभास कल्पित, इसलिए जीव कल्पित है, इस बात की सिद्धि हुई। आगे आगे के श्लोक क्या उतरने का? अस्य भ्रमस्य किम कारणम इति आकांक्षायाम बुद्ध्यादि स्वरूप अपरिज्ञानम एव इति आह। अब पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, अस्य भ्रम से, ठीक है भ्रम है, भ्रम है तो भ्रम है, किंतु इस भ्रम का कारण क्या? प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अस्य भ्रम से किम कारणम, इस भ्रम का कारण क्या है? इति आकांक्षायाम, ऐसी जानने की इच्छा होने पर बुद्ध्यादि स्वरूप अपरिज्ञानम, बुद्ध्यादिकों के स्वरूप का परिपूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से ज्ञान न होने के कारण भ्रम हो रहा है, यह बात बताई जा रही है। तो बुद्ध्यादि आदि शब्द सब आएंगे, बुद्धि का यथार्थ ज्ञान नहीं है कि नहीं? अंतकरण क्या है, जगत क्या है, कूटस्थ क्या है, ब्रह्म क्या है, यथार्थ रूप से नहीं जान पा रहे, इसलिए भ्रम हो रहा है, यह कहना है। तो बुद्ध्यादि स्वरूप अपरिज्ञानम एव, अपरिज्ञान मतलब अज्ञान, थोड़े में अज्ञान ही अध्यास के लिए, भ्रम के लिए कारण है। एव इतिहास का बुद्धि कोयमाभासः कोवात्मात्र जगत् कथम् इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते। का बुद्धि कह अयम आभासः कह वा आत्मा अत्र जगत् कथम इति अनिर्णयतः मोहः
सह अयम संसार इष्यते। अन्वय, बुद्धि ही का अयम आभास कह वा आत्मा कह अत्र जगत कथम इति अनिर्णयतः मोह। आगे सरल है, सह अयम संसार इष्यते। अर्थ देखिए, मोह शब्द का अर्थ लिखिए भ्रम। मोह मतलब क्या? भ्रम। क्यों उसके पीछे दिया इति अनिर्णयत, इसका निर्णय न होने के कारण मोह है, भ्रम है। किसका निर्णय मतलब किसके स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण कि इदम इत्थम करके अनिर्णयत, तो बहुत सारी चीज बता रहे हैं। बुद्धि ही का, बुद्धि कौन है? बुद्धि का स्वरूप क्या है समझ में नहीं आता है जीवों को, है कि नहीं? अयम आभासक, ये चिदाभास जीव क्या है? वाह क्यों आत्मा कौन है? अत्र जगत कथम, ये जगत कैसा है? इति अनिर्णयतः, इन सभी बातों का निर्णय निश्चय न होने के कारण क्या? मोह भ्रम होता है। और इस मोह को ही, इस भ्रम को ही बोलते क्या? संसार। सह अयम संसार इष्यते, इसी को संसार रूप से, संसार शब्द से कहा जाता है। ठीक है, चलिए टीका। का बुद्धि इति तस्य निवर्तनीयत्वाय अनर्थ हेतुताम आह सोयम इति। ठीक है जी, तस्य प्रतीक है, तो नहीं सॉरी प्रतीक नहीं, तो तस्य शब्द से क्या लेंगे? तस्य मोहस्य अर्थात भ्रमस्य निवर्तनीयत्वाय निवृत्त करने के लिए, भ्रम को निवृत्त करने के लिए कहना पड़ेगा क्या? कि हां भ्रम अनर्थ के लिए कारण है, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, है ही अनर्थ के लिए कारण। यदि भ्रम अनर्थ के लिए कारण है, यह बात समझ में नहीं आएगी, तो भ्रम को निवृत्त करने के लिए कोई प्रयत्न करेगा क्या? नहीं करेगा। तो भ्रम को निवृत्त करने के लिए प्रयत्न कौन करेगा? जिसको यह समझ में आएगा क्या? कि भ्रम अनर्थ के लिए कारण है। अनर्थ मतलब दुख के लिए कारण है। तो वो अनर्थ के लिए कारण कैसा है यह मोह? तो उसके लिए बताया अंतिम पाद में, स अयम संसार, यही संसार है। संसारतिथि संसार, इसी के कारण, ऐसा भ्रम होने के कारण जन्म मरण ये संसार जीव के पीछे लग गया है। तो ये संसार है। और जन्म मरण आ गए तो बीच वाले सब विकार आ जाते हैं। अब तो जन्म का भी दुख है, मरण का भी दुख है, सब दुख ही दुख है। संसार दुख रूप है, दुख स्वरूप है। अतः यह भ्रम यही संसार है। अर्थात भ्रम अनर्थ के लिए कारण है। अतः इस भ्रम का नाश करने के लिए, निवृत्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब ये भ्रम क्यों हो रहा है? बुद्धि, आभास, जीव, जगत, इसका निर्णय न होने के कारण भ्रम हो रहा है। अब भ्रम की निवृत्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन सभी चीजों का यथार्थ स्वरूप समझना पड़ेगा। बुद्धि क्या है, आभास क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है। फिर ये जब समझ में आएगा तो पता चलेगा कि ये सब अनात्म वर्ग अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, कल्पित है। और इसका अधिष्ठान भूत तत्व जो आत्मा, वो मैं हूं। और इस प्रकार ब्रह्मात्मा का अभेद निश्चय हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात भ्रम की निवृत्ति हुई। लगा? चलिए टीका। तस्य निवर्तनीयत्वाय, उसको निवृत्त करने के लिए अनर्थ हेतुताम आह सोयम इति। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। अस्य किम निवर्तकम इति आकांक्षायाम, तो कह रहे बुद्ध्यादि स्वरूप विवेक एव निवर्तक इति अभिप्रेत्य तद्वान एव ज्ञानी ततः एव अनर्थ निवृत्ति इति आह। ठीक है जी, चलिए भाई। अस्य भ्रमस्य किम निवर्तकम, इस भ्रम का निवर्तक कौन है? इति आकांक्षायाम, ऐसी जानने की इच्छा होने पर उत्तर दे रहे बुद्ध्यादि स्वरूप विवेक एवं निवर्तक इति अभिप्रेत्य, बुद्ध्यादिकों के स्वरूप का विवेक होगा, विवेचन होगा, इनका स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में आएगा क्या है करके,
तो वही वो विवेक ही क्या होगा, निवर्तक होगा। किसका, भ्रम का। तो बुद्ध्यादि स्वरूप विवेक एवं निवर्तक इति अभिप्रेति अभिप्राय से उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से कि तद्वान एवं ज्ञानी, तद्वान मतलब उस विवेकवान, विवेक वाला जो है, अर्थात जो इन सभी चीजों को यथार्थ रूप से जान रहा है वही ज्ञानी है। तद्वान एवं ज्ञानी, और ज्ञानी होने से तत एवं अनर्थ निवृत्ति, ज्ञानी हो गया तो ज्ञान होने से क्या होता है, अनर्थ की निवृत्ति। तत एवं अर्थ निवृत्ति शब्द छपा है वहां हमारे पुस्तक में, तो वहां क्या चाहिए, अनर्थ निवृत्ति। तत एवं अनर्थ निवृत्ति इति आह, उसी से अनर्थ की निवृत्ति होती है, इस बात को कहना है। तो श्लोक को देखिए, बुद्ध्यादीनां स्वरूपम यो विविनक्ति स तत्त्ववेद् स एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः। बुद्ध्यादीनां स्वरूपम यह विविनक्ति सह तत्त्ववेत् सह एव मुक्तः इति एवं वेदांतेषु विनिश्चयः। अन्वय सरल है। अर्थ, तो बुद्ध्यादीनां स्वरूपम, बुद्ध्या इत्यादि को का स्वरूप, यह विविनक्ति जो अलग अलग करके जानता है कि नहीं, विविनक्ति है कि नहीं, पृथक पृथक करके समझ रहा है कौन क्या है करके, सह तत्वविद, वही तत्ववेत्ता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया बुद्ध्यादि सब अनिर्वचनीय है और उनका अधिष्ठानभूत चैतन्य तत्व मैं हूं, ये जिसको समझ में आया वही क्या, ज्ञानी। सतत्वविद वही ज्ञानी है। सएव मुक्त, उसी को बोलते तत्वविद, ज्ञानी, मुक्त, जीवन मुक्त, ठीक है ना जी। सएव मुक्त इति एवं, इस प्रकार से वेदांतेषु विनिश्चय, वेदांतों में, वेदांत ग्रंथों में इस प्रकार का निर्णय हुआ है, विनिश्चय, निर्णय, यह अर्थ। अब चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। एवं बंध मोक्षयोः अविवेक मूलत्वे सति अद्वैतवादे कस्य बंधः कस्य वा मोक्ष इति एवमादि रूपाः तार्किकैः क्रियमाणाः कुतर्क मूलाः परिहास विशेषाः खंडनोक्तिभिः तेषां निरुत्तरत्वापादनेन, निरुत्तरत्व आपादनेन परिहरणीया इति आह। ठीक है जी। अब देखिए भाई, एवं इस प्रकार बंध मोक्षयो अविवेक मूलत्वे सति। अब वेदांत का सिद्धांत है क्या, बंध और मोक्ष ये दोनों कैसे है, अविवेक मूलक है। बंध तो अविवेक के कारण है और अविवेक है इसलिए तो मोक्ष। कौन बोलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए करके, जो बंधन को, स्वयं को बंधन समझ रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो ब्रह्म स्वरूप में न बंधन है न मोक्ष है कि नहीं। तो दोनों भी क्या हुआ, फिर अविवेक मूलक ही हुआ। तो एवं बंध मोक्षयो हो अविवेक मूलत्वे, अविवेक मूलक यदि है तो सती अद्वैतवादे, अद्वैतवादे वेदांत मते, इस वेदांत मत में कस्य बंध, किसका बंध, कस्य वा मोक्ष, किसका मोक्ष, इतिवमादि रूपा, इस प्रकार के कुतर्क मूलक परिहास करते हैं अन्य लोग, अन्य दार्शनिक लोग, नास्तिक लोग बोलते हैं अरे क्या वेदांत पढ़ोगे, वेदांत में यही समझ में नहीं आता है कि बंधन किसका और मोक्ष किसका, तो क्या उसको पढ़ना है। वो उपहास करते, कौन, अन्य दार्शनिक, क्योंकि उनके सिद्धांत अलग है कि नहीं। उनके दृष्टि से जीव ब्रह्म का हमेशा भेद है, जीव को बंधन में समझते हैं, ईश्वर को हमेशा मुक्त समझते हैं। और जीव यदि उस ब्रह्म की अर्थात ईश्वर की उपासना करेगा तो उसके लोक में जाके बैठेगा, ब्रह्म के ईश्वर के लोक में जाके बैठेगा, वही उसकी मुक्ति है कि नहीं। उसको सब ऐश्वर्य मिलेगा जीव को। अभेद नहीं मानते वो लोग, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए वो कहते हमारे मत में तो एक बंधन में है, एक मुक्त है, इसलिए सब अच्छा है।
वेदांत में हमको समझ में ही नहीं आता कि बंधन किसका और मोक्ष किसका, सब अविवेक मूलक है, अनिर्वचनीय कहते हैं। इस प्रकार उपास करते वो लोग, अन्य लोग, और उनके उपास का मूल कौन है? कुतर्क। तो कुतर्क मूलक उनका उपास है, किंतु उनके उपास का भी खंडन किया गया है वेदांत में। और वो खंडन कहां किया है? यदि देखना हो तो आपको ग्रंथ खोजना पड़ेगा। कौन सा? खंडन खाद्य, हर्ष मिश्र, इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ खंडन खाद्य। उसमें सभी लोगों का, द्वैतवादियों का, पाखंडियों का पूरा टोटल खंडन कर दिया, बर्बाद कर दिया उन लोगों को। और वेदांत है कि नहीं बताया। लग गया अर्थ? चलिए, एवं बंध मोक्षयो अविवेक मूलत्वे सती, अविवेक मूलक है तो अद्वैतवादे कस्य बंध कस्य वा मोक्ष इति एवं आदि रूपाः, इस प्रकार के तार्किक ही क्रियमाण, तार्किक रोगों के द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के जो कुतर्क मूलः परिहास विशेषः, कुतर्क है मूल जिनके, ऐसे वो परिहास उपहास करते वो लोग, किंतु उसके मूल में क्या है उनका? कुतर्क। कुतर्क मतलब श्रुति विरुद्ध तर्क है कि नहीं? तर्क नहीं करते वो, कुतर्क करते, श्रुति विरुद्ध बोलते, वही कुतर्क हो जाते। फिर कुतर्क मूलः परिहास विशेषः, किंतु उस परिहास विशेषों का भी खंडनोक्ति भी, खंडन उक्त युक्ति भी, खंडन ग्रंथ में बताई हुई, जो उक्त मतलब कही हुई युक्ति, खंडन खाद्य ग्रंथ में कही हुई जो युक्ति, उन युक्तियों के द्वारा तेषाम निरुत्तरत्व आपादनेन, उनको निरुत्तर कर दिया, उनकी वाचा बंद कर दिया है। निरुत्तरत्व आपादनेन मतलब उनकी उत्तर रहितता संपादन करके परिहरणीया, तो उन कुतर्कों का परिहार करना चाहिए इस रूप से। ठीक है जी, श्लोक को देखिए। एवं च सति बंधस्या कस्येत्यादि कुतर्कजाः विडंबना दृढ़ं खंड्याः खंडनोक्ति प्रकारतः एवं च सति बंधः स्यात् कस्य इत्यादि कुतर्कजाः विडंबनाः दृढ़ं खंड्याः खंडनोक्ति प्रकारतः। अन्वय एवं च सति कस्य बंधः स्यात्, कस्य बंधः स्यात् इत्यादि कुतर्कजाः विडंबनाः खंडनोक्ति प्रकारतः, खंडनोक्ति प्रकारतः दृढ़ं खंड्याः। अर्थ चलिए भाई। एवं च सति, एवं च सति मतलब बंध मोक्ष आदि सब कुछ अविवेक मूलक है तो कस्य बंध स्यात्, किसका बंध? इत्यादि कुतर्कजाः, कुतर्क से उत्पन्न कौन? विडंबनाः, विडंबना मतलब परिहास विशेषाः, वो लोग हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाते वेदांतियों की, तो उनके वो परिहास विशेषाः, तो उनको भी क्या? खंडनोक्ति प्रकारत, खंडन खाद्य जो ग्रंथ है हर्ष मिश्र के द्वारा रचित, उनके द्वारा कहे हुए प्रकार के अनुसार खंड्याः, खंड्या के खंड्याः विडंबनाः खंड्याः परिहास विशेषा खंड्याः, उन परिहास विशेषों का भी खंडन किया है और उसका विचार करके कर देना चाहिए। अभ्यास करके, खंडन खाद्य ग्रंथ का अभ्यास करके करना है, और अभ्यास करेंगे और इस प्रकार यदि कोई उपहास करेगा तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे? खंडन कर पाएंगे। लग गया अर्थ? ये बात हो गई, होगा इतना बस। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।